तो सबसे पहले सेल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते ही। अब आज हमरे जान यह पढ़ाए पे हो, क्योंकि यह इतना बड़ा बा, इतना डिटेल बा। अब यका सब अगले वीडियो में कवर करब। आज सब जने सेल कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ लिया, कम से कम एक चीज़ तो मजबूत हो जाए। तो यका सब जने बना लिए जा, कापी में लिख लिए जा बढ़िया से, ताकि एग्जाम के जब 2 दिन पहले खाली एकदम पलटे रहा पन्ना बस। तो ठीक है भैया, मिटाओ चलता ही फिर। अब देखा जा भैया, सेल कॉन्फ़िगरेशन, सेल का हुआ, सब सेल का हुआ, ऑर्बिटल का हुआ, सब समझाएं दे यही। अब खाली उमन इलेक्ट्रॉन भरे का है बस, अब वही ताई सब जुगाड़ किन जाता है। तो पहला का है सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो आज पहला टॉपिक स्टार्ट होता है भैया, सेल कॉन्फ़िगरेशन। और सेल कॉन्फ़िगरेशन का कौन रूल समझाए? बोरबरी रूल। अब भैया ध्यान से समझ जा, बोरबरी रूल में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट सब जने ध्यान से देखा, तीनों पॉइंट एकदम समझा दी का, एक एक टू समझ जा, और अगर एग्जाम्पल करत जा ताकि तुरंत याद हो जाए, याद ना करे पड़े। तो पहला रूल भैया का हुआ देखा, पहला रूल है कि कौनो सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हुए, 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कितना रहे भैया, 2n²। अब काबा गुरुजी 2n² का हुआ है? अरे जहाँ n का है, वेयर n इक्वल टू, n इज नंबर ऑफ सेल। n भैया सेल के संख्या है, हो जौने सेल के बात करत वहा। इसे पहले सेल के बात करबा तो n के वैल्यू 1 होइए, दूसरे के बात करबा तो n के वैल्यू 2 होइए। तो देखा फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कोनो सेल में कितना रही हैं, 2n² रही हैं। तो अब ये 2n² के आधार पे बताओ जा सब जने कि अगर पहले सेल के बात हुई, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, पहले सेल की ताए बताओ n के वैल्यू का रखबा? तो काबा गुरुजी n के वैल्यू तो यक रहे यहाँ, तो यक का स्क्वायर कह दिया, कितना आएगा, यक इकन्ना मियाँ का 2 से मल्टीप्लाई करवा तो 2 आई जे भैया। तो पहले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रही हैं, 2 रही हैं। दूसर का देखा भैया, दूसर का सेल फॉर सेकेंड सेल। अब दूसरके के लिए n के जगहिया पे का रखबा, 2 रखबा। तो काबा गुरुजी 2 ऐसे रहा दिया, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर। भाई 2n² में 2 तो सब में रहेगा, और यहाँ 2 रख दिया क्योंकि सेकंड सेल के बात होती है। तो ये 2 गुणे 2 दूनाई 4 होगा, और ये आएगा कितना भैया, 8 इलेक्ट्रॉन। सब जिन्हें समझ गया? इतना मैथ तो बहुते हुए यार तोरे सबका। चल आप आगे देखा, तीसरा भैया फॉर थर्ड सेल, तीसरे सेल के लिए देखा n के वैल्यू कितनी हो जे, 3 हो जे। तो यहाँ लिख देवा 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये 2 ऐसे रहे, और 3 तरीका कितना होगा, 9। तो होगा 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखा चौथा सेल, जो ना भाई तोरे सबका ऑर्बिटल और सब सेल बना के समझाए रहन, इलेक्ट्रॉन गिनवाए रहन। अब देखा यहाँ प्रूव होता है कि नहीं होता है, सब भैया प्रूव होइए, परेशान न हुआ। फॉर फोर्थ सेल, चौथे सेल के लिए तो होइए 4 का स्क्वायर। तो ये होइए कितना, 2 ऐसे रहे और 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। इतना सब जने समझ गया? अब काबा गुरुजी 5 बताओ, तो भैया 5 देख लिया हो, देख लिया नहीं सब जने, काबा गुरुजी बताइन ना है। फिफ्थ
सेल। अब कहबा गुरुजी 5 कितना हो जे 5 हो जे, तो ये कितना हो गया भैया 5 25 दूनी 50, 50 होगा। तो 5 भैया कितना हो सकत मैक्सिमम 50। अब कहवा गुरुजी कौन मजाक करा था, 50 तो हम कबो देखे ना ही। अरे अब भाई ना देखे भाई, डिस्कवरी ना भोबा ना देखे हम भाई जी सेल बताए रहे तोरे सबका ना। देखा भैया यस माँ कई इलेक्ट्रॉन 2 और पी माँ 6, डी माँ 10 और एफ माँ 14 और जी माँ 18। अब भाई 50 सेल के बात करत हा तो 50 सेल में 5 सब सेल रहे ना है, रहे 5। अब कहवा गुरुजी 5 कौन कौन, तो देखा जा 5 कौन कौन, एस पी डी एफ जी। अरे तो 6 2 8 होगा और 10 18 होगा, 18 और 14 कितना होगा 32 होगा और 32 में 18 जोड़ दिया तो कितना होगा भैया 50 होगा ना है। तो 50 सेल में कई इलेक्ट्रॉन रही हैं 50 इलेक्ट्रॉन। अब कहबा गुरुजी 50 का बांट के दिखाओ, या देखा भैया बांट दिहन, सबके समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसा डिस्कवरी हुआ करे वैसा बढ़ा करे। अब भाई जितनी डिस्कवरी भय भाई अपने सबका उतने पढ़ेगा है, तो भाई एक डिस्कवरी ना हो भाई का भाई रहा दिया। अब भाई जितना बाय उतना पढ़ा जाए, तो इतना सब जने समझ में आएगा कि नहीं। अब देखा भैया तो एका मिटा दिन जाए हो। अब जवन तोरे सब भाई पढ़िया चला होकर कुछ रिवीजन कैलीन जाए। यहाँ भैया लिख दिए थे हम एटम एलिमेंट, एलिमेंट लिख दिए थे और इधर लिख दिए थे भैया एटॉमिक नंबर और इधर लिख दिया था सेल कॉन्फ़िगरेशन। और इधर लिख दिया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भैया, एटॉमिक मास। अब जितना तोरे सब पढ़ा वो का अप्लाई करा। पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब कहबा गुरुजी सब कैसे भैया मेहनत करे पड़े, जो तू देखा था ना हमें सब याद है, तो ऐसे ना याद है, बड़ा मेहनत कीन गो बाबा भाई। अब तोरे सब भाई 11 12 में 11 12 भाई पढ़ा, फिर बीएससी कीनगा, फिर एमएससी कीनगा, बीएड कीनगा, तब यहाँ मार्कर लेके खड़ा ही भैया। तोरे सब मेहनत करवा यार, तोरे सब होशियार हो जावा, हमरे कान हमसे ज़्यादा तोरे सब यार पढ़ लेवा। अब देखा जब भैया एच का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 हुआ, और हीलियम के 2, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ई हो गए भैया एलिमेंट और ई हो गए एटॉमिक नंबर। अब बताओ ई बताओ अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो बताओ हमन प्रोटॉन कितना हुए 1। अब कहबा गुरुजी अरे प्रोटॉन एक तो एटॉमिक नंबर कहा थे, एकदम सही पकड़े यहाँ। तो 1 प्रोटॉन अगर हुए तो इलेक्ट्रॉन कितना हुए, अरे 1 हुए यार। अगर इलेक्ट्रॉन कम बेसी हो गया तो झगड़ा ना करे लागे कि हमो की इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमो की इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यही हमारा भगवान कहीं झगड़ा ना करत जा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन। अब देखा तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1 और एटम है तो इलेक्ट्रॉन 1 हुए। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहे, अब चौथे सेल में तो जाग रहे ना, कौन में रहे, पहले में रहे, क्योंकि कौनो भी चीज़ स्टार्ट हुआ थे तो शुरुआत से हुआ था ना, तो ये पहले सेल में रहे और एक किनारे पड़ा रहे, मतलब अकेला एक किनारे पड़ा रहे इसे। क्या वही ना बोले बतलाए वाला, तो क्या करे अकेले पड़ा रहे। अब एका देखा अब 2, तो पहले सेल में तो 2 तक रह सका थे, तो 2 एमन बा आराम से कौन दिक्कत है। अब लिथियम में 3 होगा, तो पहले सेल में कितना रहे 2, क्योंकि पहले सेल में 2 से ज़्यादा ना हो सकत।
तो कितना रहे दुई। अब कहा गुरुजी भाई तो एक बचा है, तो जवन बचा है वो कहाँ चला जे, दूसर के सेल में। अब यकर पहले में रहे दुई, दूसर के में रहे दुई। यमन पहले में रहे दुई, दूसर के में 3, पहले में दुई, दूसर के में 4, पहले में दुई, दूसर के 5, पहले में दुई, दूसर के में 6, पहले में दुई, दूसर के में 7, पहले में दुई, दूसर के में 8। क्योंकि पहले सेल में भैया दुई से ज़्यादा हो ही ना सकत हो, 2n² लगा के निकाल लिया, तो जौन बचा वो कहाँ चला जे, अगले सेल में चला जे। अब यही लगे हाथ एटॉमिक मास याद कर लेते यार, झंझट खत्म हो जात। देखा यज के हुआ भैया यक, अब काबा गुरुजी कैसे यक हुए, तू तो कह रहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाए के हुआ थे। अरे तो हमन न्यूट्रॉन है ना वही प्रोटियम वाला है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होत ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में कोनो न्यूट्रॉन है नहीं ना, तो न्यूक्लियस में खाली यक्के है के प्रोटॉन है। अरे यक्के प्रोटॉन है तो खाली वही के मास तो रहे, तो यक्के होगा। बाकी और कोनो एलिमेंट ऐसा ना जो ने न्यूट्रॉन है ना, सम्मा न्यूट्रॉन गांजा है दही के, तो यकर हो जे 4। ऐसे बना दी नहीं, हम कन्फ्यूजिया जाबत और सब कि यमा को हमन होगा, तो एकर होए भैया 7। ये राउंड आप कई ले जाए, ठीक है। यहाँ जौन पीरियडिक टेबल बना है या जौन NCERT पिछवा क्लास 11th वाली फर्स्ट बुक में जौन पीछे दिन है एटॉमिक मास, वो मन इतना दिन बाय, वो मन जैसे 7 लिखे का है तो इतना लिखा बा, मन 6.9 कई के समथिंग आए, तो राउंड आप कई ले जाए सब जने। बेरिलियम के कितना होत भैया, बेरिलियम के होत 9, अब बोरान के 10.8। अब एक राउंड ऑफ ना के मिला 9 दिखावे ना खींच ना, तो यो कई दिन जाते। अब जबरदस्ती थोड़ो कींजे, जौन हो पाए हुए कींजे। अब एक कार्बन के कितना होत 12 होत भैया, और नाइट्रोजन के 14, अब ऑक्सीजन के 16, फ्लोरीन के 19, और नियान के भैया 20। अब ये सब का हुआ है, एकर यूनिट का हुए हो, एकर यूनिट यू हुए, यू। अब वो लिखा ना जाती, वो अंडरस्टूड है। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, यू होगा। इतना सब जने समझ गया। चला एक नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया भैया, बस मंजिल में पहुंचने वाले हैं आप लोग। तो चला आगे देखा भैया, अब 10 तक हो गया भैया। अब 11वां देखा, सोडियम, मैग्नीशियम, और इसके बाद में तीसरा का है एल्यूमिनियम। एक है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और इसका क्या हो जाएगा भैया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और एकर आर्गन, एकर पोटेशियम, एकर कैल्शियम। जैसे हमें याद बा इसे तोरो सबका याद हो चाहिए। एकदम मेहनत करा, धुआंधार हो, मेहनत करे से कबो पीछे ना अटक चाहिए। देखा तोरे सबके मम्मी पापा कितना मेहनत से पढ़ावते यार। हम उनसे मिली थी, गार्जियन से मुलाकात करी थी, तो हमें बड़ा दुख होता यार, तोरे सब पढ़ते नहीं, लापरवाही करत जाते। मातारी बाप इतना मेहनत से पढ़ावता है, मेहनत से पढ़ा जानता। अब हमेशा ना रही हैं ना, हम हमेशा तोरे साथे रहे, न मम्मी पापा हमेशा तोरे साथे रही हैं। तोरे साथे का रहे, ये जौन पढ़त लिखा था ना, ये जौन नॉलेज लिया था, ये तोरे साथे रहे। तो जौन हमेशा यार साथे रहे बा, ओकरे साथे मजाक ना है। समझ गया कि नहीं? देखा जा भैया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब पहले सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहे बताओ जा? अरे 2 रहे यार, 2 से ज़्यादा कहाँ हुए। और दूसर के में 8 रहे। अब काबा गुरुजी एक 2 बचा बा भाई, तो वो कहाँ जाए? आज जब हमन दोनों जगह ही ना एकदम फुल है, टेलम टेल है, तब कहाँ हमन डाल देबा? तो वो चला जे तीसर के माँ। अब 12 बताओ, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसर के में 2। अब एक 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7,
2 8 8। यहाँ तक सब जने समझ में आवक नहीं आवा। अब देखत जा एकर यही लगे हाथ एटॉमिक मासो देख लिया। सोडियम के होत भैया 23। काबा गुरु जी तनी समझा देत्या। अब देखा सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होत 11, तो एकर मतलब प्रोटॉन कितना हुआ 11। अब प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन हेमन 12 हुआ। ध्यान दिया सब जने, प्रोटॉन हुआ 11 और न्यूट्रॉन हुआ थे 12 और दोनों मिला कितना हो गया 11 और 12 23 हो गया। हो यही तो कहा थे मास नंबर, वहीं से तो आओ एटॉमिक मास। सब जने समझ गया कि नहीं। काबा गुरु जी न्यूट्रॉन कैसे याद करी? अरे थोड़ा मेहनत तो करें इनका पड़े यार, सम्मा अलग अलग आए तो इसीलिए एटॉमिक मास की ताए बहुत जने ट्रिक ढूंढा थे, कौनो ट्रिक मिल जाए। कौनो ट्रिक नहीं यार, 2-4 दाएँ जैसे देखा टेबल सब जने बचपन में पढ़े आग ना है पढ़े। 2 से 20 तक पढ़ा, डंडा मार के मास्टर याद कराए रहे, आज तक ना भुलान होगा। अरे कुछ जने भुलाई गई हैं तो एक दाएँ देख लेंगे, तुरंत 5 मिनट में रिवाइज हो जाए, फिर तुरंत तरोताज़ा हो जाए। तो टेबल तोरे सब बचपन में याद करे, आज तक भुलाना ना भुलाना। तो वैसे जवन चीज़ मन लगा के पढ़ लेवा भैया, ना भुलावा। ट्रिक उरिक के पीछे ढेर बाझा ना करा। देखा हमें याद में हम कौन ट्रिक लगाई थी ना लगाई, तो वैसे तोरे सब यार पढ़ लेवा, होशियार हो जावा। 12 है तो एकर हो जाए भैया 24। 24 का है बुआ, क्योंकि 12 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन। हमें पूरी अगर जन्म कुंडली पता हुआ है तो हमें ट्रिक लगावे का जरूरत है। तो जन्म कुंडली जान लिया, तुमको ना ट्रिक लगावे की जरूरत पड़े। 13 है तो 13 का हुआ भैया 27 हुआ थे। न्यूट्रॉन एक टू ज़्यादा है मान भाई, 13 प्रोटॉन है 14 न्यूट्रॉन है, 27 हो गया। और सिलिकॉन के हुआ थे 28 और फास्फोरस के हुआ थे 31। 20 तक याद कर लिया, काम चलाऊँ हो जे। बाकी एक बाद 20 के बाद सब जने ध्यान से सुना, जब 20 के बाद कईयों हम बताए दिए अब 8-10 एलिमेंट और हैं। 20 तक के का याद कर लिया, अब 8-10 एलिमेंट और हैं पूरे पीरियडिक टेबलवा में। खाली यही के एटॉमिक मास पूरे केमिस्ट्री में दौड़ा करा थे। अब पूरा 118 नया याद करे भाई यार तोरे सबका। सल्फर के कितना हो 16, एकर हो 32 भैया, डबल हुआ जस्ट। अब एकर देख ले जा, एकर भाई निकाल के बताए रहे तोरे सबका कितना हुआ थे। एकर हुआ थे 35.45 और नियर अबाउट है 5 के, मतलब 5 के मतलब 45 के अगर नियर अबाउट 50 के। और 10 बाद है तो उतना गौर ना कीजिए, अब इधर हुआ तो गौर कीन जाते। तो ई हुई जे एकर 18 के भैया देख लीजिए 40 हुआ थे और एकर हुआ थे 39 और एकर हुआ थे ये 40 हुआ थे। अब तोरे सबके दिमाग में एक क्वेश्चन हुए कि गुरुजी एकर ना लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनवा। रुक जा भाई, एकरी ताए दूसर का रूल पढ़े पड़े, यकरी ताए भैया दूसर का रूल पढ़े पड़े। अब जैसे अब मान लिया कही कि चला कर बताओ, मेहनत करा प्रयास करा तनी, तो कहा गुरुजी पहले हम 2 रख दियन, दूसरे में 8 रख दियन, अब बचा कितना 9, तो तीसर के 18 हुआ थे तो 18 तक तो जाबे करत हुए तो 9 रख दिया। लेकिन ये गलत है भैया, काहे गलत है? अब एकरी ता बोर बरी के दूसर का रूल पढ़े पड़े, तो इसलिए इन दोनों को अभी बाद में बताएंगे। इसका कितना होता है चार्ट बना रहे हैं तो कंप्लीट कर लीजिए आप। इसका होता भैया 2881, अब इसका क्या होता है 2882। अब भाई नोट कर लिए जब समझावत ही काहे ऐसा काहे भाभी समझा रहे हैं भैया, इतना नोट कर लिया तब आगे बढ़ा जाए। ये बोर बरी के पहला नियम बताया ना, और वही पर एकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधारित है। इतना 20 तक वही बता दिए भैया तोरे सबका, 18 तक ऊपर आधारित है। अब एका मिटाओ चलते भैया, स्क्रीन शॉट ले खोले ले जा, नहीं तो कापी में लिख लिया यार। चला ठीक है फिर। अब भैया चलते ही बोरबरी के सेकंड रूल पे। बोरबरी के दूसर का नियम भैया, दूसर का नियम ही कहा था कि अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना हो सकत, वो चाहे दूसर का हुए, पहला सेल छोड़ के, यो जान लीजिए पहला सेल छोड़ के बाकी कौनो और सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हुए 8 हुए। कहने का मतलब ये है भैया
द मैक्सिमम number of electron in the outer most, जो सबसे आखिरी में आउटर मोस्ट सेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिख दे भैया, इन द आउटर मोस्ट सेल should not be greater than 8। कहा एक मतलब ही यह है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हुई हैं, 8 हुई हैं बस, 8 से ज़्यादा ना हुए। ये कौन नियम है, दूसर का नियम है। तो अब देखा भैया, अब एक बात हुआ रही ना आर्गन के, तो बताओ आर्गन के हुआ भैया 18 और यकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले नियमों से करा, पहले में रहे 2, दूसरे में रहे 8 और तीसरे में रहे 8। तो ऐसे पोटेशियम के बताओ भैया, अब बच्चा जब पहला रूल पढ़िस तो ओकरे समझ में आवा कि कौनों सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रही है, 2n² रही हैं। तो यह हिसाब से पहले सेल में कितना रहे, 2, और दूसरे के में 8 और तीसरे के में 18, चौथे में 32। ऐसे तो पढ़े रहा पहला रूल। तो जब बच्चा पहला रूल पढ़ेस तो पहले में 2 रख दीस, दूसरे में 8 रख दीस और तीसरे में का रख दीस 9। और ये समझिस कि भाई जब तीसरे के में 18 हो सकत तो 9 का है ना है। लेकिन जब वो दूसर का नियम पढ़िस तो ओकरे समझ में आवा कि तो तीसर का सेल तो होइए आए, लेकिन साथे साथे एक सेल और आए, कौन सेल, लास्ट सेल। तो लास्ट सेल होए की वजह से लास्ट सेल वाला नियमों पहाड़ लागे कि ना लागे। तो यही के मारा ही हमन 8 से ज़्यादा होबे न करे। लास्ट सेल में मैक्सिमम कितना रही हैं, 8 रही हैं। तो यही के मारा भवा का आओ ये हमन 8 रख दीनगा, 8 रखे से कोनो दिक्कत ना है ना। अब देखा, अब कहबा गुरुजी एक टू रही के बा भाई, एक टू बचा बाय, तो जौन बचा बाय का वो यमान आइए कि ना आए, क्योंकि फुल है। का यमान आए ना आए, फुल है। तो जाए कहाँ फिर उस जाए कहाँ भैया। अब यहाँ से निकल गया, एका बिरादरी से निकाल देंगा। अब न यमान आ सकत, तो जाए कहाँ, यक्कई चारा है भैया, यक्कई चारा है। कहाँ जाए, ये करे नेक्स्ट सेल में चला जाए। अब अगला है भैया कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हुआ 20। अब कहबा गुरुजी पहले में कई इलेक्ट्रॉन रहे, पहले में 2 रहे, दूसरे के में 8 रहे, तीसरे के में कहबा गुरुजी 10 बचा बाय, लेकिन 10 ना रहे। काहे ना रहे, क्योंकि लास्ट सेल में 10 ना रहत, का कितना रहते, 8 रहत खाली बस। तो कहबा गुरुजी फिर 8 रख दिया, बचा कितना, 2 कहाँ चला जे, चौथे सेल में चला जे। ये हो गया कैल्शियम के। अब अगला करा स्कैंडियम 21। अब ये कर कैसे करबा, पहल के में कह रहे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, दूसरे के में 8 रहे। अब बचा कितना, 11। लेकिन 11 रखा ना जा सकत, काहे, क्योंकि लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा ना होता है। तो कितना रहे भैया, काबा गुरुजी का 8 और 3 कह दिया। तो सबके समझ में आवा। लेकिन भैया समस्या ही यह है ना कि यह है गलत। अब काबा गुरुजी कौन आपत्ति आएगा, इतना दिमाग लगा तो किन गया करे बात सार गलत नहीं करेगा। तो भैया एकरी ताए पढ़े तीसरका रूलवा। तो देखा जा तीसरका रूल का हुआ है, तो ये गलत है भैया, एका ना लिखत जाया। अब तीसरका रूल देखा, तीसरका रूल ये है भैया कि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब रहे जब एकरे अंदर कम से कम 18 भरा रहे। सबके समझ में आएगा। स्टेटमेंट देखा, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इन द outermost cell exist only when
इनर सेल, और यहाँ इट्स इनर सेल लिख दिया भैया, करे अंदर वाली, इट्स इनर सेल हैज completed with 18 इलेक्ट्रॉन और 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। अब काबा गुरुजी का है दो ठोर लिख दिया। अब जैसे अगर दूसरा सेल आए मान लिया तो हुआ 18 तो हो ना सकत, तो हुआ ही चले, तो इतना सबके समझ में आवा। फिर से देख लिया, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब्बे रहे जब एक अंदर वाली सेल कैसे भरी रहा है, 18 से भरी रहा है। तो अब देखा भैया, अब स्कैंडियम के कैसे निकलबा, स्कैंडियम के हुआ था 21। अब जब बच्चा पहला रूल पढ़ा तो उसने दिमाग लगाया कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, उसने 11 रख दिया। लेकिन ये भैया गलत है। कैसे? जब उसने पढ़ा दूसरा रूल तब उसे पता चला कि लास्ट सेल में कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो का कीजिए, तो भैया का 2 पार्ट में बांट दीस, 8 में और 3 में, मतलब एक कैसे लिख दीस, 2 8 8 3। सबके समझ में आएगा भैया। लेकिन यह ससुरा गलत निकरा हो। जब वो पढ़े कि लास्ट सेल में 2 से ज़्यादा तब रहे जब एक अंदर वाली कितने से भरी रहे, 18 से। तो का हमन 18 फुल है ना, फुल है ना, तो जब ना फुल है तो यहाँ 2 से ज़्यादा ना रहे। तो काबा गुरुजी रह कितना सकत है, 2 रह सकत है, 2 रहे में कोनो दिक्कत नहीं ना, 2 रह सकत है। तो इसलिए का कीन जाए, एका 2 8 लिख देंगा और यहाँ 2 लिख देंगा। अब काबा गुरुजी जौन एक ठू बचाऊ कहाँ जे, का नए सेल में जाए, नए मन ना जाए भैया। काहे ना जाए, क्योंकि एक 18 भाई बनावे बा ना, तो वो घूम के कहाँ चली आए, वो अंदर वाले में चली आए। मतलब 8 के बदले का हो जे, 9 हो जे। फिर से समझ लिए जा, बहुत जनक समझ में ना आवा हुए। पहले रूल के हिसाब से 2 8 11 लिख दिया। बोला जी गुरुजी, लेकिन ये गलत है। काहे है, क्योंकि लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा ना होते। अब एक 2 पार्ट में बांट दिया, 8 में और 3 में, 8 रख के 3 आगे बढ़ा दिया। अब काबा गुरुजी ये सही है का ना भैया, यह गलत है, क्योंकि तीसरका रूलवा नहीं फॉलो होता है। तीसरका रूल है कि लास्ट सेल में 2 से ज़्यादा तब रहे जब एक अंदर वाला कितने से भरा रहे, 18 से। तो का यहाँ 18 है ना, 18 है, तो जब 18 ना है ना, तो यहाँ 2 से ज़्यादा ना रहे, तो रहे कितना, 2 रह सकत है। अब काबा गुरुजी जौन एक ठू बचाऊ कहाँ जे, तो भैया वो नए सेल में ना भेज दिया। अरे भाई एक 18 पूरा करावे बा हो, तो यही मारा वो घूम के कहाँ चलाए, यहाँ चलाए। अब इसे देखा जा, ये तो हो गया स्कैंडियम के। ऐसे टाइटेनियम 22 होता है और एकर का हो जे 2 8। काबा गुरुजी एक ठो भाई छोड़ दिया, लास्ट में 2 रख दिहन, जौन बच्चा अंदर डाल दिहन। कितना हो गया, 2 8 10 2। ऐसे ही बड़ा चली जे हो, ये ऐसे जो है 11 2, फिर 12 2, फिर 13 2, फिर 14 2, फिर 15 2, और एक समय आई कितना हो जे 18 2 हो जे। और 18 2 केकर हुआ था, जिंक के हुआ था, जिंक 30। अब एकर का हो जे 2 8 18 2। तो भैया ये बढ़ा चली गए, मतलब जौन इलेक्ट्रॉन आवत गए वह यमन के बदले यमन एंट्री करत गए। और ये 18 जब हो गए तो कहा गुरुजी अब आगे बताओ। तो भैया गैलियम 31 होता है। अब एकर का हो, पहले सेल में कितना रखबा, 2 रखबा, और दूसर के में 8 रखबा। अब भैया देखा, अब कहबा गुरुजी यमन तो 18 ज़्यादा होए ना, क्योंकि तीसरा सेल आए, तो भैया ना होए 18 ज़्यादा, एकदम सही पकड़े। यहाँ 18 रखन। अब कितना बचा, अब भैया 3 बचा।
देख लिया, गिन लिया जा, 3 बचा। अब यहाँ 3 लिख दियन, अब ये भैया सही हुआ है। अब कहबा गुरुजी भाई कह रहे 2 से ज़्यादा ना होते। अब भैया 2 से ज़्यादा तब कह रहे हैं ना होते जब अंदर वाला 18 ना रहा है, लेकिन 18 तो भर गया है, तो अब 2 से ज़्यादा एमन रह सकता है। अभी 3 हो गया, अब अगला कितना हुए, 4 हुए, मतलब एमन भरे। अब फिर 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए। अब 8 के बाद मामला रुक जे। अब कहबा गुरुजी का है क्योंकि 8 से ज़्यादा ना होते। अब 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, फिर वो करे नए सेल में 1 2, फिर 2 से ज़्यादा ना होए, फिर अगर अंदर आए एमन भरे। तो समझ गया ऐसे जो होना है। अब जैसे एकरे बाद जो है पहले का रूल लागे पहला रूल लाग, फिर जैसे 8 कंप्लीट हो गया, फिर नए सेल में का दूसरा रूल लाग, और फिर ओकरे बाद 2 से ज़्यादा ना हुए, लौट के घूम के फिर अंदर में आए, ये तीसर का रूल होगा। तो इसे क्रम से भैया पहल का रूल, फिर दूसर का रूल, फिर तीसर का रूल, फिर पहल का रूल, फिर दूसर का रूल, फिर तीसर का रूल। समझ में आवा कि नहीं आवा, आई गवा होए भैया। तो ये तीनों रूल के कहानी रही। अब जैसे कहबा गुरुजी तो आसान बता दिया, एक आठू कठिन बता देता। अब देखा भैया कठिन एक आठू बता देते, जैसे SN के हुआ था 50। अब कहबा गुरुजी एका बताओ, ऐसे तुम्हारे सब दिमाग लगा सका थे। देखा कुछ एलिमेंट है एक्सेप्शन, अब भाई उनके चर्चा हम ना करते, इसलिए ना करते क्योंकि वह समझावे ताएँ आर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के जरूरत पड़े, और आर्बिटल अभी पढ़ाएन ना है। तो यही हमारा आधा अधूरा बताओ यार, हम उचित ना समझित। तो अब भाई जब आगे आर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बता देवे, तो जो एक्सेप्शन वगैरह हैं सबका डिटेल में समझा देवे, और अच्छे से घुस जे दिमाग में, जिंदगी वैसे याद रहे हो। देखा भैया 50 के का हुए, पहल के में कितना हो सकत, मैक्सिमम 2 हो सकत है। दूसर के में कितना हो सकत है, 8 हो सकत है। तीसर कम कितना हो सकत है, 18 हो सकत। बचा कितना, दिमाग लगाओ भैया, बचा कितना। तो 8 2 10 और 18 28 होगा, और 28 50 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 22 बचा। तो लास्ट सेल में का 22 लिखब उचित है ना उचित है। तो जब 22 लिखब ना उचित है तो करबा काहे का, कहबा गुरुजी ये का बांट दिए 2 पार्ट में। तो 22 के निकटतम 2 8 18 32 में से के है, 22 के निकटतम 18 है। तो एक बांट देन के मन 18 में, अरे समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप समझा देते हो। 18 के बाद कितना बचा, 22 बचा, रख दिया, लेकिन ये गलत है। अब का हो आगे, तो कहा गुरुजी का 2 पार्ट में बांट दिया। तो भैया बांट दिया ने का केमन 18 में और कितने में, 4 में। ये का 18 और 4 में बांट दिया कि देखा सही बैग ना, सब जने देख के बतावत जा पहले, गलत है कि सही है। ये भैया सही है, ज़्यादा ढेर दिमाग ना लगावा। देखा अब कहबा गुरुजी यहाँ 2 से ज़्यादा हो के बाद, अरे 2 से ज़्यादा हो के बाद ठीक है, यहाँ देखा 18 है, तो जब 18 हो के बाद तो 2 से ज़्यादा काहे ना रहे। तो ये भैया एकदम करेक्ट है, एमन ज़्यादा माथा पच्ची करे की जरूरत ना है ना। तो ऐसे दिमाग लगा सकाते हो, जानता है। अब एक बाद कुछ कमांड बनी ना बनी, जैसे पहले तोरे सब बकलवल रहा हा, कुछ दिमाग आवता है कि नहीं आवता है, आवता है ना। तो इसे धीरे धीरे आए। तो ये भैया सेल कॉन्फ़िगरेशन रहा। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जे, तब वो तोरे सब कहबा गुरुजी ढेर के बनाए दिया, अब एक के घंटा बैठ के देखे। तो यही हमारा आज के वीडियो में सेल कॉन्फ़िगरेशन तक के रखत है। अब जो अगला वीडियो आए वो महन सब सेल कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन रख दिए, ठीक है। और ओकरे बाद में अगर टाइम मिले तो वही में एक्सेप्शनों समझा देवे, और ना मिले तो ओकर अगला वीडियो बना देवे, ठीक है भैया। तो ऐसे बना रहा जा, सब जने जुड़ा रहा जा, और अपन कॉन्सेप्ट के लिए एकदम स्ट्रांग मारा एग्जाम में एकदम टॉप कही जा। तो ठीक है भैया, चलते ही जय राम जी की।